देखिए अभी तक की क्लास में जो भी मैं जावा की फीचर्स या उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट था वो हमने कवर कर लिया। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी जावा बेसिकली पाइथन का सॉफ्टवेयर है तो आप उसे कैसे इंस्टॉल करोगे, तो उसके इंस्टॉलेशन का जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, वो मैं आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी पाइथन का कम्युनिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, पाइथन आईडी, ठीक है, जिसके लिए भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो। मान लीजिए आप विंडोज के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो ये तो या तो आप यहाँ आ जाइए, या सबसे बेटर है ये आपका पाइथन का कम्युनिटी है ORG, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका पाइथन आ गया विंडोज के लिए। मतलब हमें वैसे तो क्या है, पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप खुद का आईडी लाइक एनाकोंडा यूज कर सकते हो, नोटपैड भी यूज कर सकते हो, बट यू आर द बिगिनर वन। और बिगिनर्स के लिए जो इनिशियली होता है वो या तो आप सेल से काम करो, उसकी स्क्रिप्टिंग से काम करो, या फिर आप नोटपैड पे टाइप करो। तो एक बार जब आपको उनका हैबिट नहीं है तब तक इनको करो। जब लगने लग जाएगा कि हाँ आपका बेसिक समझ में आ गया, तो फिर आप डायरेक्ट जुपिटर को या एनाकोंडा को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा डाउनलोड है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली। देखो जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जब भी आप इंस्टॉल करोगे ये इसके पाथ को ऐड करना मत भूलना। तो सबसे पहले इस पाथ को आपको ऐड करना है, ये याद रखना है, और फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी पाइथन का IDE है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से डायरेक्ट सर्च कीजिए। ठीक है, ये आपका पाइथन का IDE है बेसिकली। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। अगर आप यहाँ से ओपन करते हो पाइथन का IDE तो ये आपका डोस में ओपन होगा। मतलब पाइथन को चलाने के जो जो तरीके आप सारे सीखिए। तो डायरेक्ट आप इसको जब ओपन करोगे तो ये इसका डोस मोड है। तो आप जैसे डोस में कमांड लिखते हो वैसे आपको यहाँ कमांड्स लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, आई एम जस्ट गिविंग ए सिंपल एग्जाम्पल। तो बस आपने सीधा प्रिंट लिखा, और प्रिंट में जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, लाइक आपने लिख दिया प्रिंट हेलो। ठीक है, तो आपने सिंपल लिखा और यहाँ पे आपने एंटर लगा दिया, तो यहाँ सीधा का सीधा आपका हेलो आ गया। तो ये आपका डोस मोड है जो हम बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करते, पर ठीक है अगर आप यूज करना चाहो तो आप डोस मोड में भी इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, विच इज नॉट रिकमेंडेड, तो हमें ये यूज नहीं करना। तो यहाँ से हमें एग्जिट हो जाना है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका होता है पाइथन का बेसिकली सेल। ठीक है, तो यहाँ से जब आप पाइथन को ओपन करोगे तो ये पाइथन का खुद का अपना सेल है आइडियली, तो आप सीधा इसको ओपन कर सकते हो। तो ये पाइथन का सेल स्क्रिप्टिंग है। तो अगर आप सेल देखो, पाइथन को जैसे थ्योरेटिकली हमने सीखा कि पाइथन कैसे है, पाइथन इंटरप्रेटेड है, मतलब यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो ये पाइथन का सेल है। ठीक है, इसे बोलते हैं IDLE सेल। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एडिटर। तो यहाँ पे अगेन वही जो आपने एडिटर में लिखा था, तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आपका एज इट इज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपको यहाँ पे भी मान लीजिए हेलो प्रिंट करवाना है, तो आपने सीधा हेलो लिखा, ठीक है, और पुट द एंटर है, तो दैट इज योर आउटपुट। तो यहाँ पे जो भी लिखोगे, जैसे आपने सिंपल सा लिख दिया 2 + 2 कितना होता है 4, हाँ तो 4 आ गया। सिंपल, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट लिखेगा, क्योंकि ये पाइथन की फीचर है कि पाइथन में जो भी एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। तो आपने एक लाइन लिखा, उसका आउटपुट देख लिया, फिर एक लाइन देखा, फिर उसका आउटपुट देख लिया। अब आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स लिखनी है, तो या तो आप सीधा का सीधा यहाँ पे जाके आप फाइल में जाइए, ठीक है, और इस फाइल में जाके यहाँ पे आप नई फाइल क्रिएट कर दीजिए। तो इट इज जस्ट लाइक ए नोटपैड। अब यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने प्रिंट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट में पाइथन। तो ये आपके पास में कितनी लाइनें होगी, 2 लाइनें होगी।
ये अभी तक एग्जीक्यूट हुई नहीं, ठीक। तो इसको क्या करना है आपको, इसको सेव कर लेना। तो आप कंट्रोल F में जाइए और यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे भी ये पाइथन इंस्टॉल्ड है वहीं पे आपको सेव करना है। फॉर एग्जांपल आपने हेलो लिख दिया और पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है, तो ये ऑलरेडी पाइथन फाइल्स खुला हुआ है, यहाँ पे आप इसको सेव कर दो। अब ये सेल हो चुका है। अब इसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट आपका F5, तो आप जैसे ही F5 दबाओगे ये दोनों की दोनों लाइन एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका है। तो या तो आप सीधा का सीधा डॉस पे जाइए, डॉस मतलब जो इसका खुद का IDLE वाला है, और वहां से आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा, अब यहाँ से स्क्रिप्ट में इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर द बिगिनर वन तो ये ठीक है, पर इससे भी ज्यादा फिर हम तीसरा तरीका यूज लेंगे, ना ही हम सेल यूज करेंगे और ना ही हम इसको यूज लेंगे। तो थर्ड वन इज द नोटपैड। तो अब सबसे बेटर तरीका क्या है, आप नोटपैड का यूज कीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले नोटपैड को इंस्टॉल कर लीजिए, द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी नोटपैड है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से अब आपने क्या कर लिया बेसिक सा, कि आपने नोटपैड को यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। तो ये अब आपका आ गया नोटपैड, ठीक है। तो अब आपको कोई भी प्रोग्रामिंग बेसिकली करना है, लाइक अगर आप जावा कर रहे हो, आप पाइथन कर रहे हो, तो या फिर आप इवन HTML या जावास्क्रिप्ट भी टाइप कर रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसे नोटपैड से सीख। क्योंकि बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटपैड में क्या करना पड़ता है, हर एक चीज को टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो जब आप लिखोगे तो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ से अब आपको सारा का सारा कोड बनाना है, ठीक। एक बार इसको देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोड बनाना है तो अब इसका तरीका क्या है, वो पूरा का पूरा सीख लो। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको, जैसे सिंपल सा आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में आपने लिख दिया मान लीजिए हेलो, ठीक है। तो अगर आप इसको अब एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, तो अब आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको परफेक्ट डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अब आपको क्या करना है, एक पूरा फोल्डर बना लेना है, जिस फोल्डर में आप क्या करोगे, सारे के सारे पाइथन के कोड को स्टोर करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान लीजिए ये डी ड्राइव है, इस डी ड्राइव के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम आप रख दीजिए पाइथन, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब आप जो भी कोड बनाओगे आपको इस पाइथन के इस फोल्डर में स्टोर करना है, ठीक है। अब इस फोल्डर में अगर आप इंस्टॉल करोगे तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इस डायरेक्टरी के पास आना पड़ेगा। जब तक आप इस डायरेक्टरी में नहीं आओगे तब तक वो चलेगा नहीं। तो अब आपने जो भी कोड फिलहाल नोटपैड में बनाया है, ये आपका कोड है, तो अब आप इसको सेव करो, ठीक है। और इसको सेव कहाँ करोगे, अपने फोल्डर में। तो सबसे मेन चीज क्या होता है, अगर आप नोटपैड से कोई भी प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको परफेक्ट लोकेशन में ही सेव करना है। तो आप यहाँ गए और यहाँ पे जो भी आपने फोल्डर बना रखा है डी में, बस एक बार आपको ओपन करना है, उसके बाद तो वो खुद ही आ जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो मान लीजिए आपने इसको सेव कर दिया, हेलो। अब ये आपको किस फाइल में सेव करना है, तो यहाँ पे आप पाइथन ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा।
ठीक है। देखो तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको पाइथन का एक्सटेंशन में मिल जाएगा, ये रहा पाइथन फाइल। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, सेव कर। अब इस फाइल को आपने सेव कर लिया, अब आप इसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो अब आपको यहाँ से सीधा का सीधा CMD में जाना है। ठीक है, CMD में सबसे पहले आपको अपनी उस डायरेक्टरी पे जाना है जहाँ पे आपने वो सारा का सारा फोल्डर बना रखा है। तो कहाँ बना रखा है, ई में। तो सबसे पहले आप ई में जाओ। ठीक है, जो भी डायरेक्टरी आपने बना रखी है, अगर वो डी है तो आप डी डायरेक्टरी पे चले जाओ। तो सबसे पहले डी पे आ गए। अब डी के अंदर आपने जो फोल्डर बनाया किस नाम से बनाया था, पाइथन नाम से। भूल गए तो आप इसके डायरेक्टरी चेक कर लो, आपने dir लिखा तब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पाइथन नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो आप सबसे पहले CD और ये पाइथन। ठीक है, CD। तो अब आप वहां उस लोकेशन पे आ गए हो जिस लोकेशन पे आपने क्या कर रखा है, अपना फाइल सेव कर रखा है। तो देखिए यही काम आप जावा में भी करते हो और यही काम आप पाइथन में भी करते हो। डिफरेंस क्या है, जावा के अंदर अगर आपको नोटपैड में कोई भी कोड बनाना होता है तो पहले हम उसे कंपाइल करते हैं। पहला प्रोसीजर उसका कंपाइल करना होता है। जब वो कंपाइल होता है वहां से बाइट कोड बनता है और फिर आप उसको क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो। तो वहाँ 2 वे स्टेप वर्क होता है। बट पाइथन ने हमें क्या बोला कि आपको कंपाइल करने का नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरप्रेट करो। तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन में उसको इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पाइथन का इंटरप्रेटर जो py के नाम से होते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे py लिखना है और जो भी आपका फाइल का नाम है, hello में h कैपिटल था आई थिंक, चेक कर लो। बिल्कुल, तो h आपका कैपिटल है, तो यहाँ पे HELLO.py और पुट द एंटर इन, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे सबसे मेन काम यही होता है। नोटपैड में अब आप अपना प्रोग्राम बनाइए, वहाँ जो भी आप टाइप करोगे उसे आपको सीधा क्या करना है, डोस में लाके इंटरप्रेट करना है। कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस डायरेक्टरी के पास आना पड़ेगा जिस डायरेक्टरी में क्या है, आपका फाइल सेव है। जैसे आप उस डायरेक्टरी पे आ जाओगे, सिर्फ इंटरप्रेट करना है, पाइथन में फाइल को कंपाइल करने का नीड नहीं होता। तो कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो ये py है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर है, सीधा py और फाइल का नाम। अब जो भी आपका आउटपुट आना होगा वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इजी टू हैंडलिंग वे इन पाइथन। मर्जी आपकी है, आप नोटपैड में बनाओ, स्क्रिप्ट में बनाओ या डॉस में बनाओ, तो जो आपको बेटर लगता है। अगर आप बिगनर हो और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ही एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो स्क्रिप्ट सबसे बढ़िया, क्योंकि एक लाइन लिखा, एंटर मार दिया, आउटपुट आ गया, फिर एक लाइन लिखा, फिर एंटर मार दिया, फिर आउटपुट आ गया। तो वहाँ आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। ठीक, दिस इज द इजी। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर अब जब आपको कोई भी कोड बनाना है, तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे एडिशनली किसी चीज की नीड नहीं है। एडिशनली किसी चीज की नीड नहीं है, मतलब आपको सिर्फ प्रिंट करवाना था, सिर्फ प्रिंट करवाना था, तो आपने प्रिंट लिखा और प्रिंट में सिर्फ अपना मैसेज छोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, और देयर इज नो नीड ऑफ द सेमीकोलन हियर। तो ना तो आपको किसी सेमीकोलन का नीड है, ना ही आपको किसी टाइप के हेडर फाइल्स या फिर किसी टाइप के पैकेज का नीड है, और ना ही आपको किसी मैन फंक्शन का नीड है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वो करना है जो आपका मैन रिक्वायर्ड टास्क है। और आपका रिक्वायर्ड टास्क है, आपका रिक्वायर्ड टास्क है सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाना, तो हमने सीधा मैसेज प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब सिंपल सा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है आपका प्रिंट। जैसे सिंपल अदर लैंग्वेजेस में हम लाइक जावा में हम यूज करते हैं, तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, system.out.print, और उसके लिए वो किसी ना किसी पैकेज का नीड पड़ता है। तो कौन से पैकेज में होता है वो, java.lang। बट java.lang डिफॉल्ट पैकेज होता है तो उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, बट बाय डिफॉल्ट कोई तो कॉल कर ही रहे। वैसे प्रिंटफ अगर आप सी में यूज करोगे तो आपको उसका हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला, इंक्लूड stdio.h। C++ में अगर आप सी आउट यूज करते हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा, iostream.h। तो ऐसा पाइथन में नहीं है। पाइथन इसीलिए, पाइथन का फीचर का सबसे पहला फीचर क्या था, सिंपल। पाइथन सिंपल है और पाइथन में सिर्फ जो आपका नीड है बस आपको वो लिखना है, उसके अलावा अदर चीज़ों की हमें कभी नीड पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, और यही सबसे बेस्ट तरीका है
जब आप थोड़ा पाइथन सीख जाओगे तो आप एनाकोंडा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो आप सीधा जुपिटर यूज कर लो, वहां पे आपको बिल्कुल GUI मिलेगा, प्रॉपर GUI। जैसा आप अगर जावा पढ़ते हो तो जावा में आपने इक्लिप्स या नेटबीन्स यूज किया है, तो इक्लिप्स और नेटबीन्स में डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उन पे वर्क होता है, बट वो प्रोफेशनल वर्क है। स्टूडेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप बिगनर हो तो नोटपैड पे काम करो। उसमें होगा क्या, इनबिल्ट फंक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है जितनी ज्यादा परफेक्ट आप आईडी के पास जाओगे वहां फर्स्ट अल्फाबेट के साथ ही पूरी लिस्ट आ जाती है, तो फिर हम इतने नालायक प्रवृत्ति के लोग हैं कि हम फिर याद ही नहीं रखते, तो सिंटैक्स प्रॉपर कभी याद नहीं रह पाता। और हमें सिंटैक्स को याद रखना है तो दैट इज द बेस्ट वे कि आप यहीं से प्रैक्टिस करो। अब कुछ भी, अब जैसा पहला दूसरा, पाइथन में जो भी डेटा टाइप होते हैं वो कैसे होते हैं, डायनेमिक होते हैं, तो आपको किसी भी डेटा टाइप को इवन डिक्लेयर करने का भी नीड नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ a का वैल्यू 2 लिखा, तो हमें यहाँ नीड भी नहीं है कि a किस टाइप का हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, जैसा वैल्यू रहा एक खुद आ जाएगा। और अब इसको आपको प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए, बस दैट्स ऑल। आप इसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो सीधा यहाँ जाइए और सीधा बस आपको आपका कमांड लिखना है, py चेक इट, तो आपका टू। तो यहाँ पे हमारे लिए जो कंफर्ट है वो क्या है, कोड को लिखने का तरीका। डायरेक्ट आप वेरिएबल लिखिए, कोई डेटा टाइप का नीड नहीं है, डायरेक्ट आप अपना प्रिंट लिखिए, किसी टाइप के हेडर फाइल या मैन फंक्शन का नीड नहीं है, इसलिए पाइथन इजी टू गोइंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इंस्टॉलेशन प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा जो भी लैंग्वेज का फंडामेंटल्स है, लाइक कोई भी लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्राइमरी चीज क्या होते हैं, उनके टोकन्स, उसके रिजर्व कीवर्ड्स क्या होंगे, उनमें आप लिटरल्स कैसे यूज करोगे, उस पर डेटा टाइप क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो सारा का सारा 1 बाय 1 स्टेप वर्क है जो बाकी लैंग्वेजेस में भी है और पाइथन में भी है, बट पाइथन में थोड़ा अलग है, तो 1 बाय 1 करके उन्हें फिर अपन नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं।